जीवन में हर व्यक्ति सफलता और शांति की खोज में रहता है। बुद्ध ने अपने उपदेशों में बताया है कि शांत मन वह नींव है जो हमें हर कठिनाई को पार करने और जीत प्राप्त करने में सक्षम बनाती है। उन्होंने यह भी सिखाया कि जब हमारा मन शांत होता है तब हम अपनी पूरी ऊर्जा और क्षमता का उपयोग सही दिशा में कर पाते हैं। मन की शांति का महत्व। बुद्ध कहते हैं, शांति अंदर से आती है, इसे बाहर मत खोजो। जब हमारा मन शांत होता है तब हम तर्क और सही सोच के साथ कार्य कर सकते हैं। क्रोध और अशांति से हानि। क्रोध हमारे निर्णय लेने की क्षमता को प्रभावित करता है। बुद्ध ने क्रोध को जलते कोयले की तरह बताया है, जिसे हम दूसरों पर फेंकने की कोशिश करते हैं, लेकिन सबसे पहले वह हमें जलाता है। ध्यान और संयम का महत्व। ध्यान हमें मन को स्थिर और शांत रखने में मदद करता है। संयम यानी खुद पर नियंत्रण शांत मन की ओर पहला कदम है। राजा चंद्रसेन की कथा। प्राचीन समय में एक राजा चंद्रसेन अपने गुस्से और जल्दबाजी के लिए प्रसिद्ध था। एक दिन पड़ोसी राज्य के राजा ने युद्ध की घोषणा कर दी। चंद्रसेन ने जल्दबाजी में निर्णय लिया और बिना तैयारी के युद्ध में उतर गया। युद्ध में हारने के बाद वह बुद्ध के पास अपनी समस्या लेकर गया। बुद्ध ने राजा से कहा, राजा, जब तक तुम्हारा मन अशांत है तब तक तुम्हें सही निर्णय लेने में कठिनाई होगी। शांत मन ही वह हथियार है जो हर युद्ध में जीत दिला सकता है। राजा ने सीखा, ध्यान के माध्यम से अपने गुस्से को नियंत्रित करना, शांत चित्त से सही योजना बनाना, संयम के साथ युद्ध में वापस जाना और अंततः जीत प्राप्त करना। वेंग। क्रोध को शांत करने का उपाय है क्षमा। 2. शांति का रास्ता हमेशा भीतर की यात्रा से होकर जाता है। 3. जो व्यक्ति अपने मन को जीत लेता है वही सच्चा विजेता है। शांत मन न केवल हमें कठिन परिस्थितियों में सही निर्णय लेने की शक्ति देता है, बल्कि यह हमारी आत्मा को भी संतुष्टि और सुख प्रदान करता है। बुद्ध की इस सीख को अपनाकर हम अपने जीवन को सफल और शांतिपूर्ण बना सकते हैं। जीवन में चुनौतियां और संघर्ष हर किसी के जीवन का हिस्सा है। जब हम कठिन परिस्थितियों का सामना करते हैं तो अक्सर हमारा मन अशांत हो जाता है। ऐसे समय में निर्णय लेने और सही दिशा में कदम बढ़ाने की शक्ति कम हो जाती है। भगवान बुद्ध ने अपने उपदेशों में सिखाया है कि शांत मन ही हर समस्या का समाधान है। जब हमारा मन शांत होता है तभी हम अपने जीवन की दिशा को सही ढंग से नियंत्रित कर सकते हैं। बुद्ध का यह संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना उनके समय में था। समस्याओं का समाधान। जब हम शांत चित्त से सोचते हैं तो हर समस्या का हल स्पष्ट दिखने लगता है। बुद्ध कहते थे, समस्या का समाधान शांत चित्त में छिपा होता है, अशांत मन में नहीं। सकारात्मक ऊर्जा का विकास। शांत मन से विचार सकारात्मक होते हैं। जब हम सकारात्मक ऊर्जा के साथ काम करते हैं तो हमारी सोच और कार्य प्रणाली में स्पष्टता आती है। सही निर्णय लेने की क्षमता। बुद्ध ने समझाया कि निर्णय लेने के लिए धैर्य और शांति की आवश्यकता होती है। जल्दबाजी में लिए गए निर्णय अक्सर गलत साबित होते हैं। गलत निर्णय। अशांत मन हमें जल्दबाजी और गलतियों की ओर धकेलता है। एक बार बुद्ध के पास एक किसान आया जिसने गुस्से में अपना खेत बेच दिया और बाद में पछताया। बुद्ध ने उसे समझाया, गुस्से में लिया गया निर्णय हमेशा नुकसान ही करता है। स्वास्थ्य पर प्रभाव। अशांति तनाव और चिंता को बढ़ाती है, जिससे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। आज के युग में अधिकांश बीमारियां मानसिक तनाव से जुड़ी होती हैं। रिश्तों में खटास। अशांत मन से व्यक्ति दूसरों के प्रति चिड़चिड़ा और असभ्य हो सकता है। यह रिश्तों को खराब कर सकता है और अकेलेपन की भावना बढ़ा सकता है। ध्यान करो ताकि मन शांत रहे और बुद्धिमानी प्रकट हो। ध्यान से व्यक्ति अपने विचारों और भावनाओं को नियंत्रित करना सीखता है। एक प्रसिद्ध कथा के अनुसार बुद्ध ने एक गुस्सैल व्यक्ति को ध्यान का अभ्यास कराया और उसकी सोच बदल दी। मूल्य आधारित जीवन। अपने जीवन को सादगी और संयम से जियो। जब हमारी इच्छाएं नियंत्रित होती हैं तो मन शांत रहता है। क्रोध पर नियंत्रण। बुद्ध ने क्रोध को जलते कोयले के समान बताया। उन्होंने कहा, जो क्रोध को थामे रहता है वह स्वयं को ही जलाता है। शांति अंदर से आती है, इसे बाहर मत खोजो। जो क्रोध पर विजय पा लेता है
वह संसार में सबसे बड़ा विजेता है। सही समय पर लिया गया निर्णय ही सच्ची जीत का आधार है। पुराने समय की बात है। एक छोटे से गांव में धनीराम नाम का एक किसान रहता था। वह अपनी मेहनत और ईमानदारी के लिए जाना जाता था, लेकिन वह एक समस्या से जूझ रहा था। उसे अपने गुस्से पर काबू नहीं था। यदि कोई काम ठीक से न हो तो वह अपना आपा खो देता। एक बार बारिश कम होने के कारण उसकी फसल खराब हो गई। क्रोधित होकर उसने अपने खेत को छोड़ने का निर्णय ले लिया। एक संत का मार्गदर्शन, धनीराम ने अपने गुस्से और चिंता के कारण एक जंगल की ओर प्रस्थान किया, जहां उसकी भेंट एक संत से हुई। संत ने पूछा, तुम इतने परेशान क्यों हो? धनीराम ने अपनी समस्याएं बताईं। संत ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी समस्या बारिश या फसल नहीं है, समस्या तुम्हारा अशांत मन है। उन्होंने धनीराम को ध्यान करने और शांत चित्त से समाधान खोजने की सलाह दी। धनीराम ने संत की सलाह मानकर ध्यान का अभ्यास शुरू किया। उसने सीखा कि कैसे गुस्से और चिंता को नियंत्रण में रखा जाए। शांत मन से उसने अपने खेत को फिर से तैयार किया और अगले साल बेहतर फसल प्राप्त की। गांव वालों ने उसकी सफलता से प्रेरणा ली और संत के उपदेशों को अपनाया। धैर्य और शांति का अभ्यास। हर समस्या का हल धैर्य और शांति में छिपा होता है। गुस्सा करने के बजाय सोचने की आदत। जब हम क्रोधित होते हैं तो हमारी सोचने की क्षमता खत्म हो जाती है। ध्यान का महत्व। ध्यान हमारे मन को शांत करने का सबसे बड़ा माध्यम है। खुद पर नियंत्रण। बुद्ध कहते हैं, जो व्यक्ति अपने गुस्से को जीत लेता है वह एक योद्धा से भी बड़ा विजेता है। यदि आप अपने मन को शांत रखना सीखते हैं तो आप किसी भी चुनौती को पार कर सकते हैं। 2. वर्तमान में जीना। अशांत मन अतीत की गलतियों और भविष्य की चिंताओं में उलझा रहता है। शांत मन केवल वर्तमान में रहता है और सही निर्णय लेने में सक्षम होता है। क्रोध पर विजय। बुद्ध ने कहा, क्रोध को क्षमा के माध्यम से ही समाप्त किया जा सकता है। एक प्रसंग में बुद्ध ने क्रोधित व्यक्ति को शांत रहते हुए उसे प्रेम और करुणा से जीत लिया। एक बार एक शिकारी बुद्ध के पास आया। शिकारी हमेशा अपने शिकार की तलाश में बेचैन रहता था। उसने बुद्ध से पूछा, मैं हमेशा असफल क्यों रहता हूं? बुद्ध ने कहा, तुम्हारी असफलता का कारण तुम्हारा अशांत मन है। जब तुम्हारा मन शांत होगा तभी तुम्हें सफलता मिलेगी। सिखाया शांत चित्त का महत्व। बुद्ध ने उसे ध्यान करने और अपने विचारों को स्थिर करने का अभ्यास कराया। शिकारी ने धीरे धीरे अपने मन को शांत करना सीखा। इसके बाद उसने न केवल अपने शिकार में सफलता पाई बल्कि अपने जीवन को भी शांति और सुख से भर लिया। बुद्ध ने बार बार सिखाया कि शांत मन ही हर समस्या का समाधान है। जब हम अपने विचारों और भावनाओं पर नियंत्रण पाते हैं तो जीवन की हर कठिनाई छोटी लगने लगती है। शांत मन न केवल हमारी सफलता का कारण बनता है बल्कि यह हमें आंतरिक सुख और संतोष भी प्रदान करता है। एक गांव में 2 भाई राम और श्याम रहते थे। राम का स्वभाव शांत और धैर्यवान था, जबकि श्याम जल्दी गुस्सा करने वाला और अधीर था। दोनों ने एक दिन जंगल में जाकर लकड़ियां काटने का निर्णय लिया ताकि वे उन्हें बेचकर धन कमा सकें। दोनों भाई जंगल में लकड़ियां काटने गए। श्याम ने जल्दी जल्दी काम शुरू किया लेकिन जल्द ही थक गया और गुस्से में आकर पेड़ों को दोष देने लगा। राम ने धीरे धीरे और शांति से लकड़ियां काटी। वह हर पेड़ का सही तरीके से उपयोग करता और आराम भी करता। शाम तक राम के पास लकड़ियों का बड़ा ढेर था, जबकि श्याम के पास बहुत कम। श्याम ने गुस्से में राम से पूछा, तुमने कैसे इतनी लकड़ियां काट लीं? राम ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने शांत चित्त और धैर्य से काम किया। गुस्से और अधीरता से केवल नुकसान होता है। सीख शांति और धैर्य से किए गए काम में सफलता निश्चित होती है। गुस्सा और जल्दबाजी हमेशा नुकसान का कारण बनते हैं। एक बार एक व्यक्ति जिसका नाम कुसलम था बुद्ध से मिलने आया। उसने बुद्ध से कहा, मेरा जीवन बहुत कठिन है, मैं हमेशा परेशान और अशांत रहता हूं। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या तुम एक नदी के पानी को साफ कर सकते हो जब वह अशांत हो? कुसलम ने कहा, नहीं, क्योंकि जब तक पानी शांत नहीं होता तब तक उसकी गहराई नहीं देखी जा सकती। बुद्ध ने समझाया, तुम्हारा मन भी उसी नदी की तरह है। जब तक यह शांत नहीं होगा
तुम्हारे जीवन की गहराई और समाधान स्पष्ट नहीं होंगे। कुसलम ने बुद्ध के निर्देशानुसार ध्यान और संयम का अभ्यास किया और अपने जीवन में शांति और सफलता प्राप्त की। अच्छा स्वास्थ्य। शांत मन से तनाव और चिंता कम होती है, जो शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाती है। बेहतर रिश्ते। शांत चित्त से हम दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार कर सकते हैं। यह रिश्तों में विश्वास और प्रेम को बढ़ाता है। शांत मन से लिए गए निर्णय अक्सर सही और दीर्घकालिक लाभ देने वाले होते हैं। आंतरिक सुख। अशांत मन हमेशा बेचैन रहता है, जबकि शांत मन सच्चे सुख का अनुभव करता है। एक बार एक महान योद्धा ने बुद्ध से पूछा, मुझे सबसे बड़ी शक्ति का ज्ञान दे। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, जो अपने मन को शांत कर सकता है वही सबसे बड़ा योद्धा है। योद्धा को यह सुनकर आश्चर्य हुआ। बुद्ध ने समझाया, युद्ध में शारीरिक शक्ति से अधिक मानसिक शांति की आवश्यकता होती है। जो अपने मन को शांत रखता है वही असली विजेता है। सीख पण शांति और धैर्य से हर युद्ध और हर संघर्ष जीता जा सकता है। बुद्ध ने सिखाया कि शांत मन सबसे बड़ी शक्ति है। जो अपने मन को शांत कर सकता है वह संसार की हर समस्या का समाधान ढूंढ सकता है। शांति और संयम ही सच्ची सफलता का मार्ग है। प्राचीन समय की बात है, एक प्रसिद्ध व्यापारी हरिकेश, जो हमेशा व्यापार में सफलता की तलाश में रहता था, लेकिन उसकी सबसे बड़ी समस्या थी कि वह हर छोटी असफलता से घबरा जाता और जल्दी परेशान हो जाता। एक बार उसका व्यापार घाटे में चला गया। परेशान होकर वह अपना सब कुछ छोड़कर एकांत में चला गया। वहां उसकी भेंट एक संत से हुई। संत ने पूछा, तुम इतने उदास क्यों हो? हरिकेश ने कहा, मैंने अपनी पूरी मेहनत लगाई, फिर भी असफल रहा। अब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं। संत ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारा असफल होना व्यापार का कारण नहीं है, बल्कि तुम्हारा अशांत मन है। जब मन शांत नहीं होगा तो तुम सही निर्णय कैसे लोगे? संत ने हरिकेश को एक कटोरी पानी दी और कहा, इस पानी को देखकर बताओ, इसमें क्या दिख रहा है? हरिकेश ने देखा, लेकिन पानी अशांत था और कुछ स्पष्ट नहीं दिखा। संत ने कहा, अब इसे शांत रहने दो। कुछ समय बाद पानी शांत हो गया और हरिकेश को उसमें सब कुछ स्पष्ट दिखाई देने लगा। संत ने समझाया, तुम्हारा मन भी इसी पानी की तरह है। जब यह अशांत रहता है तो कुछ साफ नहीं दिखता, लेकिन जब यह शांत होता है तो समाधान खुद ब खुद स्पष्ट हो जाता है। हरिकेश ने संत की बात मानी और मन को शांत करने का अभ्यास शुरू किया। धीरे धीरे उसने अपना व्यापार फिर से खड़ा किया और इस बार सफलता प्राप्त की। उसने सीखा कि शांत मन से किए गए प्रयास हमेशा फलदायी होते हैं। बुद्ध ने कहा, असफलता से डरना नहीं चाहिए, बल्कि उससे सीखना चाहिए, लेकिन यह तभी संभव है जब मन शांत हो। जो अपने मन को नियंत्रित कर सकता है वह अपनी दुनिया को नियंत्रित कर सकता है। मन को शांत करना आत्मनियंत्रण का पहला कदम है। बुद्ध ने यह भी सिखाया कि शांत चित्त से लिया गया निर्णय हमेशा सही दिशा में ले जाता है। एक बार एक राजा, जो अपने क्रोध के लिए प्रसिद्ध था, बुद्ध के पास आया। उसने पूछा, मुझे क्रोध क्यों आता है और इसे कैसे समाप्त किया जा सकता है? बुद्ध ने राजा से एक जलती हुई मशाल पकड़ने को कहा। राजा ने तुरंत हाथ खींच लिया और कहा, यह तो जलन देगा। बुद्ध ने कहा, क्रोध भी ऐसी ही जलन देता है, यह तुम्हें ही नुकसान पहुंचाता है। शांत मन ही इसका उपाय है। राजा ने क्रोध को त्यागने का अभ्यास किया और अपने राज्य में शांति और समृद्धि लाई। बोलने से पहले सोचें। शांत चित्त से संवाद हमेशा प्रभावी होता है। योजनाबद्ध तरीके से कार्य करने से अशांति कम होती है। बुद्ध ने ध्यान को सबसे बड़ा साधन बताया। नियमित ध्यान करने से मन का भटकाव समाप्त होता है। सकारात्मक और शांत लोगों के साथ समय बिताए, यह आपके मन पर सकारात्मक प्रभाव डालेगा। शांत मन सफलता की ओर ले जाता है, क्योंकि यह स्पष्ट सोच और बेहतर निर्णय लेने में मदद करता है। अशांत मन हमेशा दुख और तनाव देता है। शांत मन जीवन को सुखमय बनाता है। शांति और संयम से जीवन में संतुलन बना रहता है। तुम्हारा मन ही तुम्हारे जीवन का दर्पण है। इसे शांत और स्वच्छ रखो। जब मन शांत होगा तो जीत और सुख अपने आप तुम्हारे पास आएंगे। कर्म एक अटल नियम है जो हमारे हर अच्छे और बुरे कार्य का हिसाब रखता है। भगवान बुद्ध कहते हैं, जैसा कर्म करोगे वैसा फल पाओगे।
आज हम इस वीडियो में समझेंगे कि इंसान के बुरे कर्म कब और कैसे उसके जीवन में वापस आते हैं। इंसान के बुरे कर्म कब वापस आते हैं? कर्म जीवन का ऐसा नियम है जो अटल और अमिट है। प्रकृति का नियम है कि आप जो देते हैं वही लौट कर आता है। प्रेम देंगे तो प्रेम ही मिलेगा, नफरत देंगे तो नफरत लौट कर आएगी, सुख देंगे तो आपका जीवन सुखद होगा। भगवान बुद्ध ने कहा है, दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करो जैसा तुम अपने लिए चाहते हो। यही सबसे बड़ा धर्म है। बुद्ध कहते हैं, कर्म तुम्हारा सच्चा साथी है। जो कर्म हम करते हैं उनका असर हमारे जीवन और भविष्य दोनों पर पड़ता है। यह समझना जरूरी है कि बुरे कर्म क्यों और कैसे वापस आते हैं। भगवान बुद्ध ने कर्म के चक्र को गहराई से समझाया है। उन्होंने कहा, हर इंसान अपने कर्मों का मालिक है। इसका मतलब यह है कि हम जैसा बीज बोते हैं वैसा ही फल हमें मिलता है। अगर हम दूसरों को दुख देंगे तो वह दुख किसी न किसी रूप में हमारे जीवन में लौटेगा। भगवान बुद्ध के अनुसार कर्म मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। शारीरिक कर्म, जो कार्य हम अपने शरीर से करते हैं, जैसे किसी की सहायता करना या किसी को चोट पहुंचाना। वाचिक कर्म, जो कार्य हम अपनी वाणी से करते हैं, जैसे सच बोलना, झूठ बोलना या किसी को अपमानित करना। मानसिक कर्म, जो कार्य हम अपने विचारों से करते हैं, जैसे ईर्ष्या, घृणा या करुणा का भाव। हर प्रकार का कर्म हमारे जीवन पर प्रभाव डालता है। अगर हम बुरे विचार, बुरी बातें या बुरे कार्य करते हैं तो उनका असर हमारी मानसिक शांति, रिश्तों और भविष्य पर पड़ता है। बुरे कर्मों का प्रभाव कब और कैसे? भगवान बुद्ध ने कहा है कि बुरे कर्म का फल 3 चरणों में मिलता है। तत्काल प्रभाव, कुछ कर्मों का असर हमें तुरंत देखने को मिलता है। उदाहरण के लिए, अगर आप गुस्से में किसी को बुरा भला कहें तो सामने वाला तुरंत गुस्सा करेगा और रिश्ता खराब हो सकता है। किसी को धोखा देने पर तुरंत उसका भरोसा टूट सकता है। मध्यमकालीन प्रभाव, कुछ कर्म धीरे धीरे प्रभाव डालते हैं। जैसे अगर आप बार बार झूठ बोलते हैं तो लोग आप पर विश्वास करना बंद कर देंगे। अगर आप लालच या स्वार्थ से काम करते हैं तो आपके आसपास के लोग आपसे दूरी बना लेंगे। दीर्घकालीन प्रभाव, कुछ कर्मों का फल जन्मों तक चलता है। बुद्ध कहते हैं, जो कर्म इस जन्म में अधूरे रह जाते हैं वे अगले जन्म में भी फल देते हैं। अगर कोई व्यक्ति जीवन भर दूसरों को तकलीफ देता है तो उसके बुरे कर्मों का बोझ अगले जन्मों तक उसका पीछा करता है। कहानी। कर्मों का हिसाब। एक बार एक धनी व्यापारी था जो बहुत स्वार्थी और लालची था। वह गरीबों का शोषण करता और लोगों से झूठे वादे करके उनका धन हड़प लेता। एक दिन एक गरीब किसान उसके पास आया और कहा, सेठ जी, आपने मुझसे वादा किया था कि आप मेरी जमीन का उचित दाम देंगे, लेकिन आपने मुझे बहुत कम पैसा दिया। व्यापारी ने हंसते हुए कहा, तुम जैसे गरीबों का हक छीनना मेरा अधिकार है। जाओ, जो करना है कर लो। समय बीता। व्यापारी का व्यापार ठप हो गया। उसे अपने घर का सामान तक बेचना पड़ा। वही किसान जिसे उसने धोखा दिया था अब एक सफल व्यापारी बन चुका था। एक दिन उसने उस व्यापारी से कहा, याद है आपने कहा था कि गरीबों का हक छीनना आपका अधिकार है? देखिए, आज वही गरीब किसान आपको दान देकर आपकी मदद कर रहा है। यह कर्मों का खेल है। यह कहानी सिखाती है कि समय भले ही लगे, बुरे कर्म हमेशा लौट कर आते हैं। भगवान बुद्ध कहते हैं, जो व्यक्ति अपने कर्मों को समझता है वही सच्चा ज्ञानी है। उनके अनुसार बुरे कर्मों से बचने का एकमात्र तरीका यह है कि हम अपने विचार, वाणी और कार्य को शुद्ध रखें। विचार। अगर आप अपने मन में दूसरों के प्रति घृणा रखते हैं तो वह आपके व्यक्तित्व का हिस्सा बन जाता है। वाणी। झूठ बोलने से न केवल दूसरों को नुकसान होता है बल्कि आप अपनी साख भी खो देते हैं। कार्य। किसी को चोट पहुंचाने से या किसी का हक छीनने से आपका कर्म चक्र दूषित हो जाता है। बुद्ध कहते हैं, अपने जीवन को सकारात्मक बनाओ। जो जैसा करेगा वह वैसा भरेगा। बुद्ध ने हमें बुरे कर्मों से बचने के लिए कुछ महत्वपूर्ण बातें सिखाई हैं। अपने मन को शांत करने के लिए ध्यान करें। इससे आप सही और गलत में फर्क समझ पाएंगे। हमेशा सच बोलें और न्यायपूर्ण कार्य करें। किसी भी जीव को चोट न पहुंचाए। सरल और ईमानदारी से जीवन जिए। दूसरा उदाहरण, राजा और साधु। एक राजा ने अपनी प्रजा पर अत्याचार किया। उसने गरीबों का धन छीन लिया और जंगल काटकर महल बनाया।
एक दिन एक साधु ने उसे चेतावनी दी, राजन, प्रकृति के नियम को मत तोड़ो, जो तुम बो रहे हो वही काटोगे। राजा ने उसकी बात को अनसुना कर दिया। कुछ साल बाद बाढ़ आई और उसका महल नष्ट हो गया। गरीबों ने उसकी मदद करने से इनकार कर दिया। राजा को समझ में आ गया कि उसके कर्म ही उसकी दुर्दशा का कारण है। हमारे हर कार्य की छाप हमारे जीवन और आत्मा पर पड़ती है। समय का चक्र, अच्छे कर्म का फल देर से भी मिल सकता है, लेकिन बुरे कर्म का फल अक्सर जल्दी लौटता है। आत्मा की शांति, अगर आप बुरे कर्म करेंगे तो आपकी आत्मा कभी शांत नहीं रह पाएगी। निष्कर्ष, कर्म ही जीवन है। बुद्ध कहते हैं, कर्म ही सबसे बड़ा सत्य है। यह समझना जरूरी है कि बुरे कर्म केवल दूसरों को नहीं, बल्कि हमें भी नुकसान पहुंचाते हैं। इसलिए हमें अपने हर कार्य को सोच समझकर करना चाहिए। जीवन में हमेशा सच्चाई, दया और करुणा का पालन करें, तभी आप सच्चे सुख और शांति का अनुभव कर पाएंगे। याद रखें, जो बोओगे वही काटोगे। कर्मों का खेल अटल है। तत्काल कर्म फल, कुछ कर्मों का फल तुरंत मिल जाता है। जैसे अगर आप किसी को चोट पहुंचाते हैं तो उसका जवाब सामने वाला तुरंत गुस्से या नफरत के रूप में दे सकता है। मध्यमकालीन कर्म फल, यह कर्म कुछ समय के बाद फल देते हैं। जैसे अगर आप किसी के साथ धोखा करते हैं तो जीवन के किसी और मोड़ पर आपको भी धोखा मिल सकता है। दीर्घकालिक कर्म फल, कुछ कर्मों का असर जन्मों तक रहता है। ये हमारे अगले जन्मों में भी प्रभाव डाल सकते हैं। बुद्ध कहते हैं, कोई भी व्यक्ति अपने कर्मों के फल से बच नहीं सकता। समय भले ही लगे, लेकिन कर्म का चक्र पूर्ण होकर जरूर लौटता है। भगवान बुद्ध कहते हैं, कर्म समय के चक्र में घूमकर जरूर लौटता है। इसका मतलब यह है कि हर कार्य का फल तय है, चाहे वह जल्द आए या देरी से। जैसे एक बीज बोने पर हमें पौधा तुरंत नहीं मिलता, लेकिन समय के साथ वह बड़ा होकर फल देता है। बुरे कर्म भी उसी तरह होते हैं। वे समय लेकर लौटते हैं, लेकिन उनका असर अटल होता है। इसलिए जो लोग सोचते हैं कि उनके बुरे कर्म का कोई असर नहीं होगा, वे गहरी गलतफहमी में हैं। आपके बुरे कर्म मानसिक अशांति और दुख का कारण बनते हैं। गलत कार्य करने से आपकी आत्मा पर बोझ बढ़ता है और जीवन में शांति खत्म हो जाती है। अगर आप दूसरों को धोखा देते हैं तो समाज में आपका भरोसा टूट जाता है। बुरा व्यवहार आपके रिश्तों को खत्म कर सकता है। बुरे कर्म आपके अगले जन्म तक असर डाल सकते हैं। भगवान बुद्ध कहते हैं, अपने कर्मों से कोई नहीं बच सकता। जीवन और मृत्यु के बाद भी कर्मों का हिसाब चलता है। बुद्ध का सबसे महत्वपूर्ण संदेश है, दयालु बनो और करुणा का भाव रखो। अगर आप दूसरों के लिए दयालु होंगे तो लोग आपके साथ भी वैसा ही व्यवहार करेंगे। जीवन में करुणा और सहानुभूति का महत्व समझें, यह आपके कर्म चक्र को शुद्ध करेगा। भगवान बुद्ध ने बुरे कर्मों से बचने के लिए यह उपाय सुझाए हैं, किसी भी जीव को हानि न पहुंचाएं, चोरी न करें, झूठ न बोलें, नशे से बचें, गलत आचरण न करें। अगर आप दूसरों के प्रति करुणा का भाव रखेंगे तो आपके कर्म भी अच्छे होंगे। दान और सेवा से अपने बुरे कर्मों को कम किया जा सकता है। बुद्ध कहते हैं कि हमें अपने हर कार्य से पहले यह सोचना चाहिए, क्या मेरा यह कार्य किसी को नुकसान पहुंचा सकता है? क्या यह कार्य मुझे मानसिक रूप से परेशान करेगा? क्या यह कार्य मेरी आत्मा के लिए सही है? अगर उत्तर हाँ है तो यह निश्चित है कि वह कार्य बुरा है। इसे करने से बचें। यदि आपने अपने जीवन में बुरे कर्म किए हैं तो उनसे उबरने के लिए यह प्रयास करें, स्वीकार करें। सबसे पहले अपने गलत कार्यों को स्वीकार करें, प्रायश्चित करें, अपने बुरे कर्मों के लिए क्षमा मांगें और उनका प्रायश्चित करें। अच्छे कर्म करें, दूसरों की मदद करें और अपने जीवन को सुधारें। बुद्ध कहते हैं, अच्छे कर्मों से आप अपने बुरे कर्मों का प्रभाव कम कर सकते हैं। बुरे कर्म लौटकर जरूर आते हैं, इसलिए जीवन में हमेशा अच्छा करने का प्रयास करें। दयालु बने, सत्य का पालन करें और दूसरों के प्रति सहानुभूति रखें। यही जीवन का सार है। याद रखें, कर्म का चक्र हमेशा घूमता रहता है। आज आप जो बो रहे हैं वही कल आपको लौटकर मिलेगा। इसलिए अपने कर्मों को शुद्ध और सकारात्मक बनाइए।